रिसर्च करके हम आए हैं। रिसर्च नौवीं फेल पर्सन क्या कर सकता है, आप समझ सकते हैं। सीएम अगर बिहार में कोई था, है और रहेगा, जब तक आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं तो वही रहेंगे, क्योंकि उनके बिना ना कोई सरकार बनी थी ना बनी है ना। वो थी खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। उनको समझ में आ गया है कि बिहार की जनता ने उनको नकार दिया थी। ठीक है, बात हो रही थी चारों घोटाले की, उसमें कोर्ट ने बरी किया हुआ है स्वर्गीय जगन्नाथ मिश्रा जी को। और कोई माता पिता जी ने जो राज किया उसमें किस तरह से लोग पीटे जाते थे, किस तरह से मारे जाते थे, किस तरह से जंगल राज रहता था। हम उनको बिल्कुल आशीर्वाद देते हैं, ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे कि सही बात बोले, सच बात लेके जनता के बीच में जाए। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए विधायक शालिनी मिश्रा हैं। जिस तरह से आज तेजस्वी यादव परिवारवाद को लेकर हमलावर थे, सवाल कर रहे हैं कि आप लोग परिवारवाद के लोगों को मंत्री बनाकर रखे अपने पार्टी। मैंने और चैनल्स को भी कहा है, आपको भी कह रही हूँ, लगातार एक चीज़ मेरे दिमाग में आ रही थी, वो थी खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। उनको समझ में आ गया है कि बिहार की जनता ने उनको नकार दिया। 2025 का जो चुनाव आने वाला है विधानसभा, उसमें उनकी क्या हालत होने वाली है वो जानते हैं। 2010 से भी बदतर होने वाली है, इसलिए वो कुछ से कुछ बोलते जा रहे हैं और कुछ से कुछ उन्होंने कहाँ से क्या बात शुरू की और कहाँ से ख़त्म किया, कोई तारतम्य नहीं था। आज का जो उनका विधानसभा में जो वक्तव्य था, समझ में नहीं आया कि कौन से माइंडसेट से उन्होंने बोला। और किसी के बारे में कुछ बोलने से पहले उनको खुद समझना चाहिए कि वो कहते हैं रिसर्च करके हम आए हैं। रिसर्च नौवीं फेल पर्सन क्या कर सकता है, आप समझ सकते हैं। और उन्होंने जब रिसर्च अगर किया ही था तो आदरणीय जगन्नाथ मिश्रा जी को बरी किया गया कोर्ट से, तो कोर्ट से बड़ी पर्सन पे क्वेश्चन उठाने का, कोर्ट पे क्वेश्चन उठाने का किसी को हक नहीं बनता है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि 6 में से 2 केस में बरी हुए थे, 4 तो बाकी। चारा घोटाले की बात हो रही थी, ठीक है, बात हो रही थी चारों घोटाले की, उसमें कोर्ट ने बरी किया हुआ है स्वर्गीय जगन्नाथ मिश्रा जी को। और कोर्ट में केस कितने लोगों पे होता है, सब पे ही होता है। राजनीति में है तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो ये थोड़े ही ना सारे केस की बात ही नहीं हो रही थी, उन्होंने पर्टिकुलरली चारा घोटाले की बात कही थी। आखिर जगन्नाथ मिश्रा का नाम उन्होंने क्यों लिया? क्या लग रहा है जातीय को देखकर उन्हें टारगेट किया गया है? वो टारगेट करना चाहते हैं, वो कार्ड खेलना चाहते हैं पिछड़ा, अति पिछड़ा और अंडर प्रिविलेज्ड का। लेकिन सचमुच में अगर धरातल पर देखें तो उनके ज़माने में उनके माता पिता जी ने जो राज किया उसमें किस तरह से लोग पीटे जाते थे, किस तरह से मारे जाते थे, किस तरह से जंगल राज रहता था। और अभी भी जब बात आती है राजद के सरकार की, पब्लिक वोट देने के समय में डर जाती है और सरकार उनकी बनती नहीं है, बनते बनते रह जाती है। 2020 की बात ही देख लीजिए, सारी तैयारी हो गई थी गांधी मैदान में और सारी तैयारी जश्न की हो गई थी, लेकिन आखिरकार जनता ने वही उनको ध्यान आ गया और उन्होंने उनको सरकार नहीं बनाने दिया। फिर से वो सपना ही देखेंगे और कुछ नहीं होगा। कह रहे हैं कि नीतीश कुमार सीएम हैं, लेकिन हमेशा 2 नंबर 3 नंबर की पार्टी रहती है और सीएम रहते हैं, जनता उनको नहीं चुनती है, बस जोड़ घटाव करके वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं बिहार के। सीएम अगर बिहार में कोई था, है और रहेगा, जब तक आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं तो वही रहेंगे, क्योंकि उनके बिना ना कोई सरकार बनी थी, ना बनी है, ना बनेगी। तेजस्वी यादव आप लोगों से भी आशीर्वाद मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि अब हमने आशीर्वाद दीजिए, हम बिहार को आगे लेके जाएंगे, विकसित करेंगे। हम उनको बिल्कुल आशीर्वाद देते हैं, ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे कि सही बात बोले, सच बात लेके जनता के बीच में जाए। और समाजवादी अगर हैं तो सचमुच में समाजवादी बने, अगर अति पिछड़ा के हिमायती हैं तो सचमुच में करें, सिर्फ भाषण देने के लिए नहीं करें। यही हम आशीर्वाद देते हैं। क्या लग रहा है तेजस्वी यादव जिस तरह से आज भाषण दे रहे थे, कह रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं है, हमें अफसोस है कि वो दुख है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमारे भाषण के दौरान नहीं है। मुख्यमंत्री को याद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा काम भी होता है, अपने चैम्बर में भी होंगे, काम कर रहे होंगे, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी हर बात का ध्यान रखते हैं और उन्होंने हर बात का ध्यान रख के जिस तरह से उन्होंने एक एक बात का जवाब अपने भाषण में दिया। हालांकि मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे और यही चले गए उठ के, पूरा प्रतिपक्ष चला गया, पूरा विपक्ष उठ के चला गया, तो उन्होंने जिस तरह से एक एक पॉइंट का जवाब दिया, बहुत लॉजिकली जवाब दिया, तो मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि बहुत अच्छे से उन्होंने सरकार का उत्तर जो होता है बहुत अच्छे से दिया, महामहिम के प्रति आभार व्यक्त किया। कह रहे हैं कि हम जो सवाल किए थे मुख्यमंत्री की तरफ से कोई बयान भी नहीं है, उसका जवाब भी नहीं है। नहीं, सवाल का जवाब तो हाउस में होता है, दे दिया हाउस में, वो खुद ही नहीं थे, उठ के चले गए थे, तो क्या कहेंगे। एक आखिरी सवाल लेंगे, राबड़ी देवी करिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा को छोड़ दे तो हम लोग के साथ, हम लोग उनको ले लेंगे।
इसी से समझ आप सकते हैं आदरणीय तेजस्वी यादव जी, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जो कह रहे हैं कि सियानी बिल्ली खंभा नोचे, जो मैंने शुरू में कहा, वो उस दोनों बातों को मिला के देखिए कि उनको सत्ता नहीं मिल रही है तो कुछ भी बोलना, सत्ता मिल जाने पे तो नीतीश कुमार जी ही हैं। देखिए हमारे साथ विधायक जेडीयू की शालिनी मिश्रा थी, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए खिसियानी बिल्ली खंभा नोचने वाली बात है। जिस तरह से तेजस्वी यादव परिवारवाद की बात कर रहे हैं, जगन्नाथ मिश्रा की बात कर रहे हैं, उसको लेकर कहा कि देखिए ये लोग पिछड़ा अति पिछड़ा कर कर वोट लेना चाह रहे हैं, इन लोग से बिहार संभलने वाला नहीं है। बहरहाल खबर इतना ही, इसे तमाम खबर बनने अपने बिहार झारखंड देख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।